श्री सद्गुरु देवाय नमः। आज मैं आपको वृंदावन के बांके बिहारी के चमत्कार की कथा सुनाता हूँ। वैसे तो आपने बांके बिहारी के बहुत से चमत्कारों की कथा सुनी होगी, लेकिन ये एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। इस कथा को शुरू करने से पहले मेरा उन लोगों से विनम्र निवेदन है जिन्होंने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहें। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए की रूहानी इत्र लेकर आया, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी के बारे में सुना हुआ था। उनके मन में आया कि मैं बिहारी जी को यह इत्र भेंट करूं। इस इत्र की खासियत यह होती है कि अगर बोतल को उल्टा कर देंगे तो इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब होती है। यह व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय श्री संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में है, तो उसने वह इत्र की शीशी उनके पास रख दी और पास में बैठ के संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत देखते हैं कि राधा जी कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में भीग गई। अब जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनकी कमोरी खाली थी। कमोरी मतलब छोटा घड़ा। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका रंग समाप्त हो गया है। तभी संत ने तुरंत वह इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी। तुरंत राधा जी ने कृष्ण पर रंग डाल दिया। हरदास जी सांसारिक दृष्टि में वो इत्र भले ही रेत में डाला हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो राधा रानी की कमोरी में डाला। उस भक्त ने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। मैं इतना महंगा इत्र इतनी दूर से उनके लिए लेकर आया और उन्होंने बिना सोचे समझे ये इत्र जमीन पर डाल दिया। मैं तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था कि हरदास जी बहुत उच्च कोटि के संत हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन ये क्या, इन्होंने तो इतने महंगे इत्र को जमीन में मिला दिया। मेरी मेहनत और मेरा रुपया सब व्यर्थ हो गया। मैं क्या सोच के आया था। पर वह कुछ भी ना बोल सका। थोड़ी देर बाद संत ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा। तभी हरदास जी ने कहा, आप अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन नहीं करेंगे? जाइए, बिहारी जी के दर्शन कराइए। इतनी दूर से आए हैं, बिना दर्शन किए जाएंगे अच्छा नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करे या ना करे क्या लाभ। इन संत के बारे में जितना सुना था सब उसका उल्टा ही पाया। फिर भी चलो चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं प्रभु के। क्या पता अब कभी आना हो या ना हो। बड़े अनमने ढंग से वो धीरे धीरे बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश करता है और अंदर जाके ये देखता है कि ये क्या, सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वह सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत श्री हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ा और बारंबार प्रणाम करने लगा और कहता है, संत जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास किया। संत जी मुस्कुरा के बोले, मैंने तुमको माफ किया और कहा, भैया
तुम भगवान को भी सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूं। संत जी ने उस व्यक्ति के सर पे हाथ फेरा। अब वो व्यक्ति खूब देर तक रोता रहा और अपने गलती के लिए पश्चाताप करता रहा। तब संत जी बोले, परेशान ना हो, तुमको माफी मिल गई है। उसने कहा कि मैं अब जरूर आऊंगा, मैं जब जब आऊंगा मैं इत्र वही लेकर आऊंगा। संत जी मुस्कुरा दिए। जय हो बाके बिहारी लाल की। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।